नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज वर्ग 2 के अंतर्गत गणित में हम लोग जोड़ एवं घटाव की संक्रिया पर बात करेंगे। पूर्व की कक्षा में भी हमने समझा है कि जोड़ एवं घटाव की क्रिया कैसे होती है। आइए आज हम शुरू करते हैं थोड़ी गिनती से। गिनती तो आप सबको अच्छे से आता है। आइए हम करते हैं गिनती। गिनने के लिए हमने कुछ सामान एकत्र किया है। आइए हम इसे ही गिन कर रखेंगे। चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4। आपने भी ऐसे वस्तुओं को गिना है, बहुत बार गिना होगा। ये जो गिनती का काम हम कर रहे हैं बच्चों, वस्तुतः यहाँ पर हम जोड़ एवं घटाव दोनों कार्य कर रहे हैं। आइए समझें कैसे। जैसे अभी हमारे पास है 1 2 3 4 वस्तुएं इधर, और इधर भी हैं बहुत सी वस्तुएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वस्तुएं हैं। अब जब हम इधर से गिनकर इधर रख रहे हैं, ध्यान दीजिए, हम क्या कर रहे हैं, एक वस्तु उठाया और यहाँ गिनकर रखा। तो पहले से जो वस्तुएं 4 थी, यहाँ आने पर वस्तु हो गई 5। तो वस्तुतः क्या हुआ, 4 के साथ 1 का योग हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने इसे एकत्र किया है, मिलाया है। लेकिन मिलाने के लिए बच्चों क्या हमने कहीं से हटाया भी है? बिल्कुल, इस वाले समूह से हमने 1 हटाया था। और ये जो हटाने का काम है बच्चों, इसे ही तो हम लोग गणितीय भाषा में घटाव कहते हैं या घटाव की संक्रिया कहते हैं। बच्चों आपने देखा था यहाँ वस्तुएं थी 10, और इसमें से हमने 1 यहाँ से यहाँ रख दिया। तो इसमें से 10 में से 1 को हमने हटाया, मतलब घटाया, और तब हमारे पास कितनी वस्तुएं बची? आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने देखा 2 नहीं 3 संक्रिया एक बार हुआ। एक बार हम गिनती किए, इधर आपने देखा 4 में 1 मिलाने से 5 हो गया, और इधर आपने पाया कि 10 में से जब 1 हटाए तो वो 9 बच गया। ये जो 10 में से 1 हटाने पर 9 बचा, इसे ही हम घटाव की संक्रिया कहते हैं। जैसे ही इस गिनती को हम आगे बढ़ाएंगे तो एक तरफ जहाँ जोड़ का काम करेंगे, दूसरी तरफ वहीं घटाव की क्रिया साथ साथ होती जाएगी। तो आपने देखा किस प्रकार जब आप जोड़ की क्रिया सीखते हैं तो अपने आप कहीं ना कहीं हम घटाव की क्रिया भी करते रहते हैं। इसी घटाव की क्रिया को हम थोड़े और विस्तार से आज सीखेंगे। प्यारे बच्चों, इस जोड़ घटाव की गतिविधि में आइए एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं जोड़ एवं घटाव समझने के लिए गतिविधि। अभी हमने कुछ वस्तुएं यहाँ ली हैं, ये सब मिला करके ये जो नीली वाली आप देख रहे हैं, ऐसी 9 वस्तुएं हमने ली हैं। एवं एक दूसरे रंग की लाल रंग की भी हमने 4 वस्तुएं ली है, और इधर का स्थान हमारा खाली है। हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से लाल वाले को हटाकर इधर रखते हैं। तो जहाँ अभी कुछ भी नहीं है, यदि इस 4 को हम यहाँ से हटा लें एवं इसे यहाँ रखें, तो जहाँ शून्य था वहाँ 4 हो गया। एवं इस समूह में से क्या हुआ, हमने 4 वस्तुओं को हटाया है, मतलब घटाने की संक्रिया की है। पहले से कुल वस्तुएं थी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और उन 13 वस्तुओं में से हमने 4 लाल वस्तुओं को हटा दिया। तो आइए पता करते हैं अब कितनी वस्तुएं बची। अब हमारे पास बची हैं 1 2 3 4 5 6 7
8 एवं 9। इस प्रकार से घटाव की क्रिया हो गई। क्या हुआ, 13 वस्तुओं में से जब हमने 4 वस्तुएं हटाई मतलब घटाई तो 9 वस्तुएं बच गई। प्यारे बच्चों, आपने देखा किस प्रकार से वस्तुओं के समूह में से यदि कुछ को हटा लेते हैं तो घटाव की संक्रिया तो होती ही है, घटाकर जहाँ ले जाते हैं वहाँ साथ ही साथ योग की संक्रिया भी होते रहती है। इसे हम थोड़े और बड़ी संख्या के साथ आइए करते हैं। प्यारे बच्चों, घटाव की संक्रिया को और अच्छे से समझने के लिए हमने संख्या लिया है दहाई के जगह पर 3 एवं इकाई के जगह पर 4। बताइए तो कौन सी संख्या बनी? अब तो आप संख्या बनाना सीख गए हैं। दहाई के स्थान पर 3 एवं इकाई के स्थान पर 4। बिल्कुल, इसका संख्या नाम होगा 34, जिसमें 2 अंक लग रहे हैं 3 एवं 4। 3 का स्थान दहाई का स्थान है एवं 4 का स्थान इकाई का स्थान है। इसमें से यदि कुछ हटाना हो या घटाना हो तो देखिए हम कैसे करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी जो संख्या है 3 और 4 अर्थात 34, आइए इसमें से हम घटाने की क्रिया करते हैं। कुछ वस्तुओं को हटाते हैं और हम हटाते हैं 12 वस्तुओं को। इतना में से घटाव की क्रिया कर रहे हैं। कितना घटा रहे हैं? 12 वस्तुओं को। चलिए 12 वस्तु का संकेत हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारे पास है 12 वस्तु। ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो उपलब्ध है संख्या 3 और 4 अर्थात 34, इसमें से 12 का घटाव की क्रिया करेंगे अर्थात हटाने की क्रिया करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने तरीका सीखा है कि योग की संक्रिया में इकाई स्थान वाले अंक के साथ इकाई स्थान वाले अंक का ही योग करते हैं एवं दहाई स्थान वाले अंक के साथ दहाई स्थान वाले अंक का ही योग करते हैं। ठीक उसी प्रकार घटाव की संक्रिया में भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि इकाई स्थान वाले अंक के साथ इकाई स्थान वाले अंक का ही घटाव करते हैं एवं जो दहाई स्थान पर अंक होगा उसके साथ हम दहाई स्थान वाले अंक का ही घटाव करते हैं। अभी हमारे सामने है संख्या 34, इसमें से घटाव करना है 12। तो आइए इकाई अंक की ओर ध्यान दीजिए। 34 में इकाई अंक कौन है? 4 और हमें घटाना है 12 को। तो सबसे पहले हम इकाई अंक जो 4 है उसमें से 2 हटा लेंगे मतलब घटा लेंगे। तो आइए इकाई अंक हमारा है 4, आप देख रहे हैं। इसमें से आइए हम 2 हटा लेते हैं। बच्चों 2 हमने हटा लिया, किसके लिए? ताकि 12 को हम हटा सके। ये हटा लिया। अब कौन हटाना है? 1। कहाँ से? दहाई अंक में से। तो दहाई अंक से भी 1 हटा लीजिए। और इस प्रकार से आपने देखा कि संख्या 34 में से 12 को हमने हटा लिया है मतलब घटा लिया। और घटा लेने के बाद जो बच गया बस वही तो घटावफल है। तो जो बच गया वो आपके सामने है। कितना बचा है बच्चों? हमारे लिए बच गया है दहाई के स्थान पर 2 एवं इकाई के स्थान पर 2। अर्थात अब संख्या ये नहीं रही, ये संख्या में से 12 हट गया और हटने के बाद एक नई संख्या बन गई। कौन सी संख्या बन गई? जिसके दहाई स्थान पर 2 है एवं इकाई स्थान पर भी 2 है। तो आइए हम जानते हैं कि वह कौन सी संख्या है। आप बताइए बच्चों, वैसी संख्या जिसके दहाई स्थान पर भी 2 हो एवं इकाई स्थान पर भी 2 हो, तो उस संख्या का क्या नाम देंगे? ये आपका टास्क है, आप खुद से लिखिए अपनी कॉपी पर।
बिल्कुल, संख्या आपका बन रहा है 2 एवं 2, अर्थात उसका नाम होगा 22। इस प्रकार बच्चों हमने घटाव की संक्रिया समझी। प्यारे बच्चों, घटाव की संक्रिया को एक और गतिविधि के माध्यम से समझते हैं। इस बार हमने आपके लिए लिया है संख्या 74, जिसमें 7 हमने लिया है दहाई के स्थान पर, एवं आप देख पा रहे हैं इकाई के स्थान पर है 4। ये एक संख्या है 74। इसमें से हमें मिलजुल कर संख्या 21 हटानी है या 21 को घटाना है, गणितीय रूप में ऐसे कहें। तो आइए हम करते हैं 74 में से 21 का घटाव। हमने नियम सीखा है कि इकाई अंक में से ही इकाई अंक को घटाना है एवं दहाई अंक में से ही दहाई को घटाना है। तो आप जरा ध्यान दें बच्चों, इकाई अंक के स्थान पर 74 में कौन है? बिल्कुल ठीक, 4 है, और हमें घटाना है 21 को, यानी इकाई अंक में से कितना हटाना है? 1। जो इकाई अंक अभी हमारे पास 4 है, इसमें से कहा गया है कि 1 आप हटा लें। 1 की क्रिया घटाव की करनी है। आइए हम 1 हटा लिए हैं, और दहाई के स्थान पर से कितना हटाना है बच्चों? 2। तो आइए दहाई के स्थान से भी हम 2 को हटा लेते हैं। हमने हटाया है दहाई से 2 एवं इकाई से 1, अर्थात 21 हटाया है। तो हटाने के बाद जो हमारा बच गया, जरा देखिए कितना बच गया, वही आपका घटाव फल है। तो आइए 74 में से तो संख्याएं हट गईं। अब हटने के बाद क्या बचा है? ये जो बची हुई संख्या है यही घटाव फल है, और बची हुई संख्या है दहाई के स्थान पर 1, 2, 3, 4, 5 एवं इकाई के स्थान पर 1, 2, 3। आइए इसे हम संकेत में लिखते हैं। आप देख पा रहे हैं दहाई के स्थान पर बचा है 5 एवं इकाई के स्थान पर हमारा है 3। जरा बताइए कौन सी संख्या हुई? पहचानिए। बिल्कुल ठीक, इसका नाम हुआ 53। इस प्रकार हम लोगों ने संख्या में से कुछ संख्या को घटाया है। 74 में से जब 21 का घटाव हुआ तो बच गया 53। इसे ही हम कहते हैं घटाव की संक्रिया। प्यारे बच्चों, इस बार घटाव की क्रिया करने के लिए हमने लिया है संख्या, दहाई के स्थान पर अंक रखे हैं 3, 4, 5 एवं इकाई के स्थान पर है 3, अर्थात हमारी संख्या है, ध्यान दीजिए बच्चों, कौन सी संख्या हो गई? आप खुद भी पहचान रहे होंगे। हमने लिया है संख्या 53, जिसमें 3 है इकाई के स्थान पर एवं 5 है दहाई के स्थान पर। इसमें से अभी हम घटाव की क्रिया करेंगे 16। आइए हम लोग मिलजुल कर घटाते हैं और देख, हमने लिया है संख्या 16, इसका घटाव करना है 53 के साथ। चलिए देखिए किस प्रकार होता है। तो हम लोगों ने तो नियम सीखा है कि घटाव की क्रिया में इकाई अंक से इकाई अंक को घटाएंगे, और यहाँ पर 53 में इकाई अंक में है कितना? 3, और हमें इसमें से कितना हटाना है बच्चों? इकाई अंक में है 6, तो इस 3 से हमें 6 हटाना है। बताइए कैसे हटेगा? हमने कहा इकाई से ही आपको हटाना है, लेकिन यहाँ तो 3 ही है और प्रश्न दिया गया है नहीं आपको 6 हटाना है। ये तो भारी परेशानी है। जब ऐसी परेशानी आपको आ जाए तो आप बिल्कुल न हड़बड़ाएं, काफ़ी आसान है। आपके पास दहाई अंक में भी तो कुछ संख्या है, तो आप वहाँ से कुछ संख्या हासिल ले लें। कुछ क्या, एक ही बंडल आपको लेना है,
एक ही कलेक्शन लेना है दहाई का। दहाई में से हम कितना निकालेंगे? 1। और जब आप इसे इकाई के स्थान पर रखेंगे तो इस स्थान पर रखने के लिए इसको ग्रुप में नहीं होना चाहिए, आपको इसको ग्रुप से बाहर निकालना पड़ेगा। और जब आप इसे ग्रुप से बाहर निकालेंगे तो इकाई के स्थान पर यहाँ से कितना लिया हम लोग? 10, और पहले से कितना है हमारा? 3। आप पाएंगे कि इस प्रकार से जब इसे हम अलग अलग कर दें, प्यारे बच्चों, हमने दहाई से लेकर के जब उसे इकाई पर लाया तो इसे इस प्रकार खुले में रखना होगा। पहले से 3 था और 1 उठा के यहाँ से ला के रखे हैं। इसमें से हमें हटाना है 6। तो आइए हम इसमें से 6 की गिनती करके हटा लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 वस्तुओं को हमने हटाया है। और चलिए जिसे हटाए हैं उसे यहाँ रखते हैं। हमने हटाया है 6 वस्तुओं का। अभी तो समस्या हो रहा था, हट ही नहीं रहा था, 3 ही था। तो हमने क्या किया? अंत में बगल वाले से मतलब दहाई वाले स्थान वाले अंक से 1 हासिल लिया, और वो दहाई से जब आया तो 1 ही, लेकिन वो वस्तुतः कितने वस्तुओं का बंडल था? 10 वस्तुओं का। तो हमारे पास हो गई थी कुल 13 वस्तुएं, उसमें से हमने 6 वस्तुएं हटा ली है। अब हमें क्या करना है? अब जो दहाई के स्थान पर है उसमें से हमें हटाना है 1। तो आइए हम 1 हटा लेते हैं। अभी हमने कौन सी क्रिया की है बच्चों? संख्या हमारे पास था 53, उसमें से हमने 16 हटा लिया। तो जब हटा लिया, अब ये संख्या 53 नहीं बची, तो क्या बची? जो बची वही आपका घटावफल होगा। आइए पता करते हैं कौन सी संख्या बची है। हमें जो संख्या मिली है वो है दहाई के स्थान पर 3। आइए संकेत में लिखते हैं दहाई के स्थान पर 3 एवं इकाई के स्थान पर हमने लिया है, कितना बचा है हमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आइए इसे भी हम लोग संकेत में लिखते हैं। हमारे पास संख्या बचा है 7। तो जो बची हुई संख्या है वो हमें प्राप्त हुई है 37। इसे ही हम लोग घटाव फल कहते हैं। इस प्रकार से हमने हासिल वाला घटाव भी गतिविधि के माध्यम से किया है। अब ये जितने भी हम जोड़ घटाव सीख रहे हैं, इसे बोर्ड पर भी कॉपी पर भी करना है। हर बार बहुत बड़ी संख्या रहेगी तो ढेर सारा सामान लेके हमेशा नहीं बैठेंगे हम लोग। धीरे धीरे इसे कॉपी पर संकेत के रूप में अंकित करके और बनाने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो हासिल का घटाव है इसे हम एक और उदाहरण के साथ देखते हैं। प्यारे बच्चों, इस बार हम घटाव की एक और गतिविधि के साथ हाजिर हैं। देखिए, इस बार हमने संख्या लिखा है दहाई के स्थान पर 3 एवं इकाई के स्थान पर है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हमने संख्या ली है 36 और इस संख्या में से आज हम कुछ घटाव की क्रिया करेंगे। प्यारे बच्चों, संख्या 36 में से आज आपको घटाना है संख्या 27। बच्चों, हम लोग आज घटा रहे हैं संख्या 36 में से संख्या 27 को। आइए घटाव की क्रिया करते हैं, अर्थात सामान हटाने की क्रिया ही तो है। बहुत आसान है घटाव की क्रिया। ध्यान रखें कि इकाई अंक से इकाई अंक का ही घटाव करेंगे। आइए, जिस संख्या से घटाव करना है उसका इकाई अंक है 6 और इसमें से हमें कितनी वस्तुओं को हटाना है बच्चों? इकाई अंक के जगह पर है 7। अब आप बताएं 6 वस्तु से 7
कैसे हटेगा? बिल्कुल पूर्व के उदाहरण में जिस प्रकार देखे थे कि यदि संख्या कम हो, उसमें से नहीं हटे, घटने की क्रिया ना हो रही हो, तो हम क्या करेंगे? बगल से एक हासिल लेंगे। और आप तो जानते हैं कि यहाँ से तो चलेगा एक, लेकिन क्या ये एक है बच्चों? जैसे ही अपना स्थान इसने दहाई से इकाई पर किया, तो ये जो एक है, ये वस्तुतः आप देख रहे हैं 10 वस्तुओं का बंडल है। तो इसे जब हम इकाई स्थान पर रखेंगे तो इसकी गिनती होगी 10 के रूप में। तो आइए हम इसका बंधन खोलकर इसे 10 बना लेते हैं। हम लोगों ने अभी 10 वस्तुएं ली है। कहाँ से? बगल से हासिल लिया है, दहाई अंक से। और पहले से आपके पास कितनी संख्या थी? 6। और अभी हमने 1 का हासिल लिया, जो यहाँ आकर हो गया है 10। इतनी सारी वस्तुएं हो गई। अब इसमें से हमें हटानी है संख्या 7। तो आइए हम यहाँ से 7 हटा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए बच्चों, जब हमने यहाँ से हटा लिया 7, तो यहाँ भी कुछ बच गई है। यही तो हमारा घटावफल है। चलिए उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले देख लेते हैं क्या इकाई अंक का भी कुछ घटाव है। बिल्कुल, इकाई अंक का घटाव हमने कर लिया है। दहाई अंक है यहाँ 3, और इसमें से आपको घटाना है 2। तो अब जो 3 था, क्या ये 3 है? अभी इसके पहले हमने वहाँ से 1 हासिल ले लिया था, तो यहाँ कितना बच गया है? 2। इन दोनों को भी हटा लेना है। इस प्रकार देखिए हमने कौन सी संख्या हटाई है? 2 एवं 7, अर्थात 27 हटाया है। और पहले से हमारी संख्या कितनी थी? 36। तो हटा लेने के बाद आपका क्या बचा? यही तो बच रहा है। आइए इसे हम गिन लें, हमें उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमारे पास वस्तुएं बची है घटाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये जो 9 वस्तुएं बच गई, यही हमारा घटावफल है, अर्थात उत्तर है। आइए इन 9 वस्तुओं को भी हम संकेत के रूप में लिखते हैं। चलिए लिख देते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जब संख्या 36 में से 27 का घटाव किए, तो हमारे पास बच गया संख्या 9। गतिविधि के माध्यम से हम लोगों ने घटाव की क्रिया समझी है, कुछ हासिल वाला भी और कुछ बिना हासिल वाला भी। साथ ही साथ पूर्व की कक्षा में हमने योग की क्रिया भी देखी है। अब इसी को हम अब और विस्तार से समझने के लिए बोर्ड का सहारा लेंगे, जिसे हम अगली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आशा है आप भी कुछ वस्तुओं को जमा करेंगे एवं मज़ेदार खेल खेलेंगे। हासिल वाला, बिना हासिल वाला, योग की क्रिया, घटाव की क्रिया आप स्वयं से करें। अपने मित्रों को भी इसमें शामिल करें और उनके साथ एक प्रकार से जोड़ और घटाव का खेल खेलें। वस्तुएं एकत्र करें आसपास से, अपने परिवेश से, एवं उसको जमा करना, उसमें से हटाना, जमा करने के बाद गिनना क्या बचा, हटा लेने के बाद उसे गिनना क्या बचा। इस प्रकार की क्रिया करेंगे एवं बचे संख्याओं को संकेत के रूप में अपनी कॉपी पर भी दर्शाएं। आशा है बच्चों आप इस प्रकार का कार्य जरूर करेंगे। साथ ही साथ आपको जो अभ्यास पुस्तिका मिली है, उसमें भी बहुत से अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। आप उनका भी लगातार अभ्यास करते रहें। अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे
तो इसी जोड़ और घटाव के कुछ प्रश्नों का हल बोर्ड पर करेंगे। उसमें हम संख्या के सिर्फ संकेत का प्रयोग करेंगे। तो आशा है बच्चों आप इस प्रकार का कार्य करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदा मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।